नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोटद्वार नगर निगम चुनाव की जो है सरगर्मियां लगातार जो है कि रफ्तार पे हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। तो आइए इसी क्रम में जो है कि आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 के लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं सबके बारे में सबकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। तो आज हमारे साथ एक और जो है कि प्रत्याशी जुड़े हैं जिनका नाम है रविंदर सिंह सौंद। और रविंदर सिंह सौंद जी एक पूर्व सैनिक है। सबसे बड़ी बात है कि वो देश की सेवा करने के बाद आज जो है कि आप लोगों के बीच आपकी सेवा में हाजिर हैं और एक नई सोच के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं रविंदर सिंह सौंद जी से। सौंद जी, सर्वप्रथम आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका भी सहृदय मैं प्रणाम करता हूं। आप हमारे निवास स्थान पर आए और हमारे क्षेत्रीय वासियों को हमारे जो विचार हैं वो रखने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बिल्कुल 40 के 40 वार्डों से लगातार जो है कि गढ़ आवाज सभी की जो है कि विचार, जितने भी नए प्रत्याशी हों चाहे पूर्व प्रत्याशी हों, उन सब के जो है कि विचार आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक मकसद है कि आप लोगों तक वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं उनके विचार और उनकी भावनाओं को और उनका इंट्रोडक्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग समझ सके कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो रविंदर जी, सर्वप्रथम आज पहली बार आप जो है कि चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की जनता और मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना पूरा परिचय देंगे कि आप पूर्व सैनिक होने के नाते और इस समय तक का जो भी सामाजिक कार्यकाल रहा है उसके बारे में। कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूं। तो मैं 17 साल अपने देश को सेवा देने के पश्चात मैं सेना सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उसके बाद मुझे 2020 में मैं रिटायर आया था। और उसके बाद से और अब तक जितना भी मेरे से हो पाया अपने पर्सनल उससे, तो मैं समाज के लिए भी मैंने काफ़ी कार्य किए हैं। अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैंने काफ़ी कार्य किए हैं। जितना भी मेरे स्तर से हो पाया बिना पद के रहते हुए जी मैंने वो करने का प्रयास किया है। और यही मेरा आगे भी ध्येय है कि जितना भी मेरे से हो पाए तो मैं उस चीज़ को करता रहूँगा। मैं रविंदर सिंह, वार्ड नंबर एक भूतपूर्व सैनिक, वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ। और आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान बद्री विशाल से ये कामना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। अपने क्षेत्र की जनता को जो है कि आपने इस सारे आने वाले पर्वों की बधाई दी। तो सोन जी, ये बताइए कि आप पहली बार जो है चुनाव मैदान में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? जैसे कि आपने मुद्दों की बात करी, तो मुद्दे तो इस क्षेत्र के बहुत सारे हैं। अगर जहाँ तक मुद्दों की बात हो रही है तो मुद्दे तो बहुत अनगिनत मुद्दे हैं। और नगर निगम होने से ही ये नगर निगम नहीं कहलाएगा। आज भी अगर सही मायने में हम अपनी बातें बताएं तो सारी क्षेत्रीय जनता जानती है कि आज भी हम एक ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं और आज भी हम गांव में ही रहते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं एक नगर जैसी हों, उस पर कार्य करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। अगर आते हैं तो क्या कुछ जो है कि नया सोच के साथ जो है कि आपने वार्ड नंबर की क्षेत्र 38 की क्षेत्रीय जनता को जो है देने का प्रयास करें? नहीं है, हर प्रतिनिधि ने अपने हिसाब से जो कार्य किया ही होगा। बट मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि कार्यकाल 5 साल का बहुत छोटा कार्यकाल नहीं होता है। 5 साल का कार्यकाल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। और उसमें इस क्षेत्र का स्वरूप किस हिसाब से बदलना चाहिए था, वो आज तक भी धरातल पे नहीं आया है। वो चीज़ें आज भी हम कई ऐसे हमारे क्षेत्रवासी हैं कि उन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। होते हैं नगर निगम के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, एक तो सबसे पहले स्वच्छता का जो है कि
नगर निगम के अंदर आता है। उसके बाद अगर शिक्षा, चिकित्सा की बात करें, या सड़कों की बात करें, या स्ट्रीट लाइटों की बात करें, पेयजल की बात करें, अब हम जो है कि सिंचाई की गुलों की बात करें, तो वहाँ उसके लिए क्या कुछ जो है सोच रखते हैं? जैसे कि आपने बताया कि स्वच्छता के बारे में, कि स्वच्छता के हिसाब से हमारा क्या ध्येय रहेगा। नगर निगम के नाम पे सुबह सुबह हमारे घरों में हमको उठाने के लिए, जगाने के लिए एक कचरे की गाड़ी आ जाती है, जो कचरा उठा के लेके जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मेन रोड से अंदर साइड में रहते हैं, और कई समय ऐसा रहता है कि उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते वो, कि वो अपना कचरा निस्तारण कर पाएँ। तो हम ये चाहेंगे कि आगे भविष्य में इस प्रकार से ना हो कि काफ़ी जो कुछ-कुछ जगहों पे हम जो है कचरा निस्तारण हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था करें। हमारी तमाम रोडों पे जो चलने वाले लोग हैं, वो भी वहाँ कचरे को जो है, उनको अगर जगह, अगर सही जगह मिल जाएगी तो वो भी रोडों पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो हमारा ये विचार रहेगा कि हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड की दिशा में अग्रसर हो सकता है, ताकि स्वच्छ भारत मिशन जैसे आप जानते हैं कि सभी स्वच्छता में ध्यान दे रहे हैं, तो स्वच्छ होना चाहिए हमारा वार्ड। अलावा कई ऐसे नालियाँ हैं हमारे वार्ड में कि जहाँ पे पूरा कचरा भरा पड़ा है, नालियों की कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो उनका भी समय समय पे निरीक्षण करना और सफाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि कई गंदगियाँ फैलती हैं उससे, और कई लोग उससे अफेक्टेड होते हैं और उनको स्वास्थ्य की हानि हो जाती है उस चीज़ में। तो ताकि हम ये चाहेंगे कि उन नालियों की भी समय समय पे सफाई हो, और जो हमारे सफाई कर्मी जो हमारे नगर निगम से आए हुए हैं, उनकी प्रॉपर देख रेख हो, उन पे निगरानी हो, ताकि उनका वो अपना वर्किंग आवर्स में जो है संपूर्ण उनसे कार्य लिया जा सके। आपने सही कहा कि सबसे पहले जो है कि अगर स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए तो उसके बाद स्वास्थ्य जो है कि अपने आप ही सुधर जाता है। अगर गंदगी ना हो तो स्वस्थ रहेगा आदमी। दूसरी बात हमने कही थी कि आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, आपके यहाँ सड़कें हैं, इनकी क्या स्थितियाँ हैं? जैसे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको जैसे ज्ञाति है और सभी क्षेत्रीय जनता जानती है कि कोरोना के समय में स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, और बड़ी ही आपातकालीन स्थिति उस समय पे थी, और जो व्यवस्थाएं पूर्व में नहीं हो पाई थी, वो उस समय पे एटलीस्ट हो जानी चाहिए थी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ पे आज भी हमारे सभी क्षेत्रवासी जानते हैं कि हम किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, या वहाँ पे निवास तो है, लेकिन वहाँ पे वो ठहरना नहीं चाहते डॉक्टर, जिससे हमको 24/7 आपातकालीन सुविधाओं नहीं मिल पाती। हमारे क्षेत्रवासियों को रात्रि के लिए वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती है। एम्बुलेंस की वहाँ पे कोई सुविधा अभी तक भी नहीं है। जच्चा बच्चा वार्ड वहाँ पे बना तो हुआ है, बट उसके लिए भी आज धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारी मातृशक्ति को। और जैसे कि आपके संज्ञान में है, हमारे क्षेत्रवासी सभी जानते हैं कि 2 साल हो गए हैं तकरीबन, पुल का कार्य अभी तक भी ऐसी लंबित ही पड़ा हुआ है, वो कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो अ, आज ये स्थिति है कि जो ठीक ठाक स्वस्थ आदमी है, अगर वो भी कोटद्वार, क्योंकि हम कोटद्वार से काफ़ी दूर रहते हैं, और उसकी स्थिति भी जो है ट्रैवल के दौरान क्या हो जाती है, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति हैं, जो जच्चा बच्चा के टाइम पे जो सुविधाएं उनको यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और हम दवाइयों की बात करें तो बहुत सारी दवाइयाँ आज भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे टीके हैं, जैसे रेबीज के इंजेक्शंस हो गए, और स्नेक बाइट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो आज भी हम उनसे अछूते हैं, यहाँ पे है नहीं। और एक जो लैब यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो खून जांच के लिए लैब लैब होनी चाहिए थी, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही है। खाली खून ले लेते हैं और 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आजकल तो बीमारियां आम हो चुकी हैं। कई ऐसे शुगर पीड़ित लोग हैं जिनको सुबह शाम अपने खून की जांच करवाने की आवश्यकता पड़ती है, और वो अपने धन की और अपने समय की हानि करते आ रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों के द्वारा लूटे खसुटे जा रहे हैं।
तो हमारा ये रहेगा कि वो व्यवस्थाएं यहाँ पे हों, ताकि उनको जब भी खून जांच की ज़रूरत हो तत्काल में वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। जी। जी, बहुत अच्छी बात है कि एक लैब का होना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रसव की बातें करते होती हैं, महिलाओं के जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए भी, उस पर भी जो है कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वसंत जी, आखिर में कुछ नई चीज़ें जो आपने सोचा होगा, आपके विचार में होगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे वार्ड नंबर 38 के लिए कि जो लोग आगे भी आपको याद रखें। देखो जी, मैं मेरा ये ध्येय रहेगा कि एक आदर्श वार्ड बोलने से या एक नगर निगम के तहत हमको जोड़ने से ही ये एक नगर का स्वरूप नहीं होगा। इसको हमको एक नगर जैसा व्यवस्था में लाना पड़ेगा। तो हमारा ये ध्येय रहेगा आगे कि अपने वार्ड को हम कैसे एक आदर्श वार्ड बना पाएँ। उसके लिए हमारा विचार ये है कि अगर हम सुरक्षा की तरफ जाते हैं, तो हमारा क्षेत्र कई ऐसा क्षेत्र है, हम एक सीमांत क्षेत्र में रहते हैं। हम हमारे उससे बिजनौर ज़िला जो है कनेक्टेड है। तो कई ऐसे फेरी वाले, रेडी वाले भाईबंद आते हैं, अननोन पर्सन्स आते हैं, ऐसे कई ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में घूमते हैं कि हम उनको व्यापार करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको प्रॉपर उन पे हम निगरानी कर सकते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि जितने भी चौराहे हैं या संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो हमारा ये तेलीसोत नाला के बगल में हो, चाहे हमारा रेशम फार्म के साइड में हो, या चाहे बीजू साइड में हो, या जितने भी चौराहे हैं, जितने भी अति संवेदनशील इलाके हैं, तो वहाँ पे हमारा ये रहेगा कि वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था करें, और उसका एक मॉनिटरिंग हो, एक केंद्र बने सीसीटीवी का, ये ताकि हम ये ऐसी अप्रिय घटनाएं, क्योंकि हमारे वार्ड में बुजुर्ग वर्ग से लेकर मातृशक्ति, बच्चे, युवा शक्ति सभी रहते हैं। तो किसी को भी ऐसी हिचक नहीं होनी चाहिए कि कोई भी अप्रिय घटना, बाहर का आदमी आए या इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना किसी के साथ घटे। तो हमारा ये रहेगा कि सीसीटीवी कैमरे के कार्यक्रम, मुद्दों की बात हम कर रहे थे, तो मुद्दों की बात में ये है कि मुद्दे तो उससे आपको बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से हमारे मुद्दे ये रहेंगे अपने आगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो हमारा ये रहेगा कि इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए हम कुछ कुछ दूरियों पे जो है प्याऊ की व्यवस्था करें, ताकि आने जाने वाले सभी लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल पाए। और सार्वजनिक शौचालय हमारे वार्ड के अंदर रोडों पे कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ये रहेगा कि सार्वजनिक शौचालय पे काम रहे। आंगनवाड़ी केंद्रों की जो दुर्दशा हो रही है, आज हमारे बच्चे वहाँ जाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो हमारा ये रहेगा कि वहाँ का सौंदर्यकरण हो और बच्चों को वहाँ पे सारी सुविधाएं मिले, ताकि बच्चे खेल की भावना के साथ वहाँ जाएं और ज्ञान लेके आएँ। और गढ़वाली भाषा के लिए भी हमारा रहेगा कि आज हम अपनी गढ़वाली बोली को भूलते चले जा रहे हैं, तो हम ये रहेगा कि उनको आंगनवाड़ी से ही जो है गढ़वाली बोली पे कार्य हो, और बच्चे वहाँ से निखर के आएँ। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि अपने वार्ड झंडी चढ़ोतरी से उमरापुर तक हम जगह जगह योग शिविर का आयोजन करें, ताकि हर कोई लोग रामलीला मैदान तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि हम कई ऐसे सार्वजनिक जगह हैं, हम वहाँ पे योग की का बंदोबस्त कर सकते हैं, और ताकि हमारे बुजुर्ग लोग और जो भी पीड़ित स्वास्थ्य से संबंधित जो भी लाभ लेना चाहते हैं, उन तक वो लाभ पहुंच पाए। क्योंकि योग का भी प्रचार प्रसार आपको पता है, हमने देश दुनिया में डंका बजाया है। तो हम ये चाहेंगे कि योग के लिए भी हम ऐसी क्लासों का आयोजन करें। और हम ये चाहेंगे कि हमारा महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण अगर देखा जाए तो किस हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा है महिलाओं के लिए। तो हमारा ये रहेगा कि हमारी मातृशक्ति के लिए महिला मिलन केंद्र हों, जहाँ पे जाके वो अपना कोई भी शिक्षा शैक्षिक कार्य जो है, जो कार्यकुशल कार्य हैं, क्योंकि प्रतिभा सभी लोगों के अंदर छुपी पड़ी है, लेकिन बात यह है कि वो प्रतिभा कैसे बाहर निकल के आए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि महिला मिलन केंद्र हों, जहाँ पे जाके वो कई रूप से जो है अपनी प्रतिभा पे निखार ला सकते हैं, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के साथ, अपने क्षेत्र के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं। जल की ओर ले जाना चाहता हूँ, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि पहले जो पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हैं, आज के जनसंख्या घनत्व के हिसाब से वो बहुत छोटी और बारीक हो चुकी हैं, और सड़ गल चुकी हैं। और हम जल बचाव की बात करते हैं, लेकिन जगह जगह पे जो है जल भराव हो रहा है और जल की वेस्टेज हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पुरानी पाइपलाइनें हैं, वो जो है उन पे चौड़ीकरण पे कार्य किया जाए, उनका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी हमारा
सब लोगों तक पहुंच पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे परिवार हमारे पहाड़ छोड़ के पलायन इसीलिए करें हैं हमारे भारत भाबर क्षेत्र में, इसी पानी की किल्लत को देखते हुए। तो वो किल्लतों का सामना भी आज भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। कई ऐसी माता बहनों को सर में पानी ढो के लेके आना पड़ रहा है, और पानी की किल्लतें बहुत हैं। वो ना गाय बच्ची पाल पा रहे हैं, ना कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन तक पानी की मूलभूत सुविधाएं से आज भी वंचित हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि पानी की सुविधा जो है हर एक जन जन तक पहुँचे। हमारा ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ के सभी निवासी लगभग लगभग जो है कृषि पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारी अंदर की जो नहरें हैं, सिंचाई नहरें हैं, उनकी मरम्मत हेतु हमारे कार्य का प्रयास रहेगा कि वो जितनी भी सिंचाई नहरें अंदर साइड में हैं, क्योंकि रोडों पे खेती नहीं होती है, खेती अंदर साइड में होती है, अंदर ही भाग में होती है। हमारा ये रहेगा कि सभी नहरें जो है सही रूप से हों, और उन पे ध्यान दें, ताकि हमारे किसान जो है अपने यहाँ से जो है अच्छा फसल उत्पादन करें। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जिस बीज के लिए हमको जगह जगह दूर दूर भटकना पड़ता है, नजीबाबाद बिजनौर जाके हमको बीज लाना पड़ता है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो बीज अच्छा क्वालिटी का बीज हमारे क्षेत्र में मिले, हमारे ही इस वार्ड में मिले। तो हमारा इस पे भी कार्य रहेगा। और किसानों के लिए कई बार ऐसे मौसम प्रतिकूल हो जाता है कि हमको हमारे किसान जो है फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमारा ये सुनिश्चित करना रहेगा कि फसल का बीमा हो, ताकि उनका नुकसान भी ना हो। जी। हम सभी जानते हैं कि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या हमारी एक आम समस्या है हमारे वार्ड में। तो हमारे यहाँ मौसम इतना खतरनाक हो जाता है बरसात के दौरान कि जल इतना तेज़ी से जो है हमारी ज़मीनों को काट रहा है, बह रहा है। रोडों पे गलियों में जल भराव बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके नियंत्रण है तो हमारा कार्य करने का रहेगा कि उस जल को हम कैसे डिवाइड करें, उस जल को कैसे हम अपने क्षेत्रों से बाहर उसकी निकासी कर पाएँ। और जितने भी लोग अपने घरों से अ, सफाई करते हैं, पानी रोडों पे डालते हैं, तो हमारा ये रहेगा कि जो पानी है, जो वेस्टेज है, वो ताकि रोडों को बर्बाद ना करे, वो सुव्यवस्थित ढंग से नालियों में प्रवाहित हो, ताकि जो है हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड बन पाए। जी, ये थे रविंदर सोहन जी, जो कि वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं, और उन्होंने एक पूर्व सैनिक होने के नाते देश की सेवा करके आज वो जनता की सेवा में जो है कि चुनाव मैदान में है। और लगातार उनके जो विचार आप तक आपने सुने हैं, तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है। बहुत सी चीज़ें, मुद्दे ऐसे उन्होंने किए हैं जो कि वाकई जो है कि वार्ड नंबर 38 के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसलिए सीसीटीवी का कैमरों की निगरानी बहुत आवश्यक है। और ये बात आज सभी जितने भी प्रत्याशी, उनमें से एक प्रत्याशी अकेले इकलौते हैं जिन्होंने इस बात को यहाँ पर रखा है, आप लोगों के बीच रखा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ वार्ड नंबर 38 की जनता से कि एक बार आप एक सेवानिवृत्त जिस फौजी आदमी जो देश की रक्षा में है, जिनकी वजह से हम आज अपने घरों में या अपने शहर में, अपने प्रदेश में खुलेआम या चैन की सांस या चैन की नींद ले रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सैनिक की बदौलत है। और जब वो सैनिक आपके बीच एक बार आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विज़न के लिए आपके बीच आ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों का भी उसको सहयोग और आशीर्वाद मिला। तो आइए इसी के साथ जो है कि किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय महावगढ़ महादेव। देवभूमि कर्णनगरी कोटद्वार नगर निगम वार्ड नंबर 38 झंडी चौड़ उत्तरी उमरापुर की समस्त सम्मानित माताओं, बहनों, नौजवान साथियों एवं बुजुर्गों को आपका अपने ही भूतपूर्व सैनिक रविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 38 की ओर से नव वर्ष, कर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं वार्ड नंबर 38 की सम्मानित क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते देश की सेवा मैंने जिस निस्वार्थ भावना से की है, इसी संकल्प से मैं अपने वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु आप सबको विश्वास में लेकर निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। अपने वार्ड में बार बार जाकर सबकी समस्याओं का समाधान करूंगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री राय सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी उचित समस्याओं की
सुविधाओं की व्यवस्था करना हो गया। 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं का की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था होना बहुत ही अनिवार्य है। क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा व खेल के स्तर को बढ़ाना, नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन देना, बुजुर्गों की सभी समस्याओं का समाधान करना, शासन प्रशासन से मिलने वाली सारी सूचनाओं को और सारी जानकारी को तमाम अपनी क्षेत्रीय जनता तक सार्वजनिक मंच और घर घर जाके बताना, सरकारी सुविधाओं से वंचित परिवारों को आर्थिक लाभ लाभ देना, पेयजल और सिंचाई समस्याओं हेतु ट्यूबवेल या नलकूपों की व्यवस्था करना, वार्ड ग्रसित व भूमि कटाव क्षेत्र में भूमि कटाव ना हो उसके लिए सुरक्षा दीवार पर कार्य करना, जहाँ जहाँ संपर्क मार्ग हमारे टूटे हुए हैं उन संपर्क मार्गों को जोड़ना, और नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों में नगर जैसी जो तमाम सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन पे कार्य करना। वार्ड नंबर 38 के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा विनम्र निवेदन मैं करता हूं कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सभी समस्याओं के समाधान हेतु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को नज़र में रखते हुए मुझे अपना अमूल्य आशीर्वाद सहयोग देकर क्षेत्र के विकास के लिए भारी बहुमत से सफल बनाएं। आपका अपना ही भूतपूर्व सैनिक रविंदर सिंह, चिन्ह गैस सिलेंडर, खाना नंबर 4।